तो रिसेंटली मैं हेडफोन कनेक्ट इवेंट पे गया जहां सारे हेडफोन्स को टेस्ट करने का मौका मिलता है। और एक चीज जो मुझे समझ में आई कि साउंड क्वालिटी में तो सभी लोगों के अपने अपने ओपिनियंस थे, पर मुझे जो डिफरेंस मिला वो था बेस की क्वालिटी में। किसी में बेस इंस्ट्रूमेंट्स को दबा रहा है तो किसी में हाई रेजोल्यूशन कोडेक्स नहीं मिलते। वहीं कुछ हेडफोन्स इतने टाइट थे कि सर में दर्द होने लग गया। सेनहाइजर, सोनी, बोस, मार्शल, बोवर्स एंड विल्किंस, अब ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही हेडफोन सजेस्ट करूंगा जिनमें ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, प्लस इनमें वारंटी की दिक्कत भी नहीं आने वाली। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे सेनहाइजर मोमेंटम 4 की। काफी पॉपुलर ब्रांड है, खास करके जो लोग साउंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उनकी गाड़ी सेनहाइजर पे ही आके रुकती है। एक्चुअली इसमें वाइडर साउंड स्टेज मिलता है, विच मींस खुल के आवाज आएगी, इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट फ्लैट इक्वलाइजर्स मिलते हैं। देखो, अगर इक्वलाइजर्स की सेटिंग न्यूट्रल होगी तभी तो डिफरेंस का पता चलेगा ना, जब भी आप इक्वलाइजर्स को अप डाउन करेंगे। आई मीन लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो बेस एक्चुअली में इंक्रीज होता है भाई। वैसे इन हेडफोन्स में डीपर बेस भी सुनने को मिलेगा। अब डीप बेस का मतलब धूम धूम नहीं होता, बस ऐसे समझ लो क्वालिटी बेस मिलेगा जो वोकल्स और हाइज को किल नहीं करता और साउंड में डिटेलिंग को मेंटेन भी रखेगा। ओवरऑल मुझे इसका साउंड सोनी से बेटर लगा। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ साउंड सिग्नेचर इज मोर एंजॉयबल फॉर लॉन्ग लिसनिंग। फिर लॉन्ग लिसनिंग के लिए बैटरी बैकअप भी इसमें बाकियों से ज्यादा है। 40-45 आवर्स का बैकअप इजीली मिल जाता है और वो भी हाई वॉल्यूम पे। आप चाहे वायर से भी म्यूजिक सुन सकते हैं, इससे बैटरी यूज नहीं होगी। और अगर आपके पास डैक कन्वर्टर है फिर तो साउंड और भी एम्पलीफाई हो जाएगा, चाहे फिर USB-C वायर यूज करो या फिर 3.5 mm ऑडियो केबल। और हाँ, एक चीज और, मेरे मैकबुक में डैक की जरूरत नहीं लगी मुझे, शायद उसमें बिल्ट इन आता होगा, बाकी विंडोज लैपटॉप का पता नहीं। पर मोबाइल फोन्स के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन ही बेटर रहेगा। एंड्रॉइड यूजर्स को एप्टेक्स कोडेक का सपोर्ट मिलेगा और आईफोन वालों को AAC का। दोनों कोडेक्स हाई रेजोल्यूशन ऑडियो ट्रांसमिट करते हैं, तो साउंड में बढ़िया, कंफर्ट में बढ़िया। लेकिन एक चीज जरूर है जिसमें सेनहाइजर पीछे रह गया और वो है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ये उतना बुरा नहीं है, पर दूसरे ब्रांड्स बेटर ANC प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बोस क्वाइट कंफर्ट अल्ट्रा में। मेट्रो में ट्रैवल करना हो या ऑफिस का काम करते हुए बढ़िया नॉइज कैंसिलेशन चाहिए तो बोस के लेटेस्ट हेडफोन्स में बाकियों से बेटर ANC मिल रहा है गाइस। इनफैक्ट सबसे बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस भी इसी में मिलेगा, क्योंकि इसका माइक अच्छे से नॉइज को फिल्टर कर देता है और आपकी आवाज अगले को रॉबर्ट जैसी सुनाई नहीं देती। इसके अलावा ये हेडफोन्स ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे क्योंकि इसके हिंजेस एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल दिए हुए हैं। आई मीन इसका ग्रिप हेड के ऊपर की तरफ फील नहीं होगा और कानों पे प्रेशर भी कम महसूस होगा। अब आ जाते हैं साउंड क्वालिटी पे, तो भाई वेरी वेल डिफाइंड बेस लगा मुझे, ना कम ना ज्यादा, हल्का सा सेनहाइजर के हेडफोन से ज्यादा भी है। इस टाइप का बेस अगली बीट पे जल्दी शिफ्ट होता है, यानी बेस का ट्रेवल टाइम कम रहता है। अब यही तो एडवांटेज है ना डीप बेस का। इसकी मदद से बाकी फ्रीक्वेंसीज किल नहीं होती और साउंड में डिटेलिंग भी बनी रहती है। खास करके इन हेडफोन्स में वोकल्स को ज्यादा पुश किया गया है एंड आई थिंक ये जरूरी भी है, क्योंकि इसमें इमर्सिव साउंड का फीचर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मूवीज देखते टाइम एक तो वोकल्स क्लियर सुनाई देंगे और हेड मूवमेंट के हिसाब से साउंड की डायरेक्शन को भी ये एडजस्ट करता रहेगा। एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा उसका वॉइस इंडिकेशन आपको रियल टाइम पे देगा। अब क्योंकि ये सभी वायरलेस हेडफोन्स एक टाइम पे 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मूवीज आपने प्ले की हो और आवाज कहीं और जा रही हो। समझ रहे हो? तो अच्छा है जिस डिवाइस के साथ ये कनेक्ट होगा उसका पता पहले ही चल जाएगा। तो एडवांस फीचर्स, टॉप नॉच ANC और इमर्सिव साउंड तो इस टाइम बोस ही प्रोवाइड कर रहा है। पर एक परफेक्ट हेडफोन तो कोई नहीं होता ना, इसमें आपको बैटरी बैकअप पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैकअप 18-20 आवर्स का मान के चलो। वैसे 2-3 घंटे में सभी वायरलेस हेडफोन्स फुल चार्ज हो जाते हैं, सो नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको बैटरी सॉलिड चाहिए और लेटेस्ट फीचर्स भी मिल जाएं, तो आपके लिए है सोनी XM5 हेडफोन्स। बोस QC अल्ट्रा से कंपेयर करें तो इसमें 5 घंटे ज्यादा बैकअप मिलता है। वैसे इसमें ना सिर्फ बैटरी बल्कि टॉप क्लास ANC के साथ साथ कॉलिंग एक्सपीरियंस सबका ध्यान रखा गया है। एंड यू नो व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की फर्स्ट चॉइस सोनी XM5 मॉडल ही है। EDM सुनना हो या रॉक या फिर बॉलीवुड सॉन्ग ही क्यों ना हो, इसको हर जॉनरा के हिसाब से बैलेंस किया हुआ है। बेस भी थोड़ी पंची है जो इंडियन यूजर्स को पसंद आता है, पर ध्यान रहे जितना ज्यादा बेस उतना मडी साउंड स्टेज। तो इक्वलाइजर्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट जरूर कर लेना, नहीं तो वाइडर साउंड स्टेज नहीं मिलेगा। बाकी आवाज में डिटेल्स की कमी नहीं है, ओवरऑल क्लैरिटी अच्छी है वोकल्स और हाइज दोनों में। इसके अलावा 360 रियलिटी ऑडियो का फीचर दे रहे हैं, सेम लाइक बोस के इमर्सिव ऑडियो की तरह। बट द वन थिंग व्हिच आई लाइक द मोस्ट इज LDAC कोडेक सपोर्ट। ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन वाला कोडेक है जो अप टू 990 kbps ऑडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। जहां बोस और सेनहाइजर में एप्टेक का सपोर्ट है, वहीं सोनी में LDAC का
एडवांटेज है। तो क्या सोनी का ऑडियो बाकी सबसे बेटर है? वेल नॉट एग्जैक्टली। ऑनलाइन रिसर्च करने पे पता चला कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक की हाईएस्ट ऑडियो क्वालिटी 256 KB पर सेकंड तक ही जाती है। इसीलिए एप्टेक्स और AAC कोडेक इज मोर देन इनफ। हाँ, अगर ऑफलाइन गानों की फ्लैग फाइल डाउनलोड करके सुनेंगे तब एलटेक्स जरूर काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बोस के न्यू क्वाइट कंफर्ट हेडफोन्स। इसकी साउंड क्वालिटी भी सिमिलर है विद एक्स्ट्रा बेस और ये भी 20,000 में मिल जाएंगे। लेकिन इसको लेने का एडवांटेज है इसके फिजिकल बटन्स। ये बटन्स वाला सेटअप टच कंट्रोल से ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है, क्योंकि टच कंट्रोल्स में एक्सीडेंटल टचेस होते रहते हैं जो कभी कभार एनोइंग लगता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें साउंड न्यूट्रल रहेगा, जिससे इक्वलाइजर्स का पूरा कंट्रोल मिलेगा। इसका मतलब बेस इंक्रीज करेंगे तो एक्चुअली में फर्क महसूस होगा। वैसे बाय डिफॉल्ट बेस हल्का सा ज्यादा ही है, हाइस क्रिस्प है और वोकल्स यानी मिड्स में भी क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा इसमें विंड नॉइज रिडक्शन दिया हुआ है, जिससे आउटडोर में कॉलिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलता है। प्लस ANC तो बोस का अच्छा होता ही है। ANC की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा भी कर सकते हैं और हाँ, ट्रांसपेरेंसी मोड भी ठीक से काम करता है, विच इज ग्रेट। पर जो नहीं मिलेगा वो है ईयर डिटेक्शन और इमर्सिव साउंड। ये फीचर्स सेम प्राइस में सोनी XM4 में मिल जाएंगे। लेकिन पता है क्या, बोस को माना जाता है कंफर्ट के लिए और कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए। एंड ऑफ कोर्स साउंड भी मुझे इसका सोनी XM4 से बेटर लगा। म्यूजिक सुनने में मजा आता है बिना कानों को दर्द किए। समझ लो सेनहाइजर और सोनी का मिला जुला वर्जन बोस ने बना दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब सिमिलर से फीचर्स सोनी के पुराने मॉडल XM4 में भी मिलेंगे। ये हेडफोन्स 3 साल पहले नंबर 1 की पोजीशन पे रहता था और उसकी वजह थी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, वियर डिटेक्शन और टच कंट्रोल जैसे फीचर्स, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी न्यू थे और ये मॉडल उसमें सबसे आगे रहता था। आज के डेट में देखें तो इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसीलिए सोनी XM4 को मैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हेडफोन्स बोलूंगा गाइज। अब जाहिर है इसका साउंड XM5 के बराबर तो नहीं है, पर कम भी नहीं है। आज भी इसका साउंड दूसरे एक्सपेंसिव हेडफोन्स को टक्कर देता है। साउंड में बेस तगड़ी है, फिर भी वोकल्स की क्लैरिटी को मेंटेन रखा है। याद है ना वो रॉक वाला प्रीसेट यूज करते थे हम, जिसमें हाइज और लोज ऊपर रहता था और मिड्स नीचे की तरफ? समझ लो बिल्कुल वैसा ही है इसका डिफॉल्ट साउंड। नाउ आई नो सोनी ऑडियो ब्रांड नहीं है लाइक बोस एंड सेनहाइजर, बल्कि इनके प्रोडक्ट्स होम कंज्यूमर्स या फिर कह लो कैजुअल लिसनर्स के लिए बनाए जाते हैं और इसीलिए शायद ज्यादातर लोगों को सोनी का साउंड ही पसंद आया था। जब मैंने हेडफोन कनेक्ट मीटिंग में लोगों से पूछा, मुझे लगता है लोग बेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो बेस लवर्स, दिस वन इज फॉर यू। इसके अलावा 360 रियलिटी ऑडियो भी दे रहे हैं, सेम लाइक सोनी XM5। सो अनदर गुड हेडफोन्स बजट रेंज में जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने के लिए सभी हेडफोन्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब इन सबको कंपेयर करके देखते हैं। मैंने सभी हेडफोन्स को 100 में से रेटिंग दी है। आई होप इससे आपको चूज करने में आसानी होगी। यहाँ डिजाइन और कंफर्ट के मामले में सेनहाइजर और बोस दोनों आगे हैं, वहीं सोनी के हिंजेस थोड़े हार्ड हैं। दैट मीन्स हेड के ऊपर की तरफ वेट फील होगा, तो जिनका हेड साइज बड़ा है वो सोनी मत लेना। फिर अगर रिच साउंड क्वालिटी चाहिए विद लॉट ऑफ टेक्सचर एंड डिटेलिंग तो सेनहाइजर से बेटर कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बोस में भी डिटेलिंग काफी ज्यादा है। हाँ, धूम धूम वाला बेस चाहिए तो सोनी इज द बेटर ऑप्शन। बाकी कॉलिंग के लिए सोनी XM5 और बोस दोनों मॉडल अच्छे हैं, पर कॉलिंग के लिए सेनहाइजर को स्किप कर देना, वो उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रोबोटिक साउंड आएगा। रही बात बैटरी बैकअप की तो बोस के हेडफोन्स में बैटरी कम रहती है और जब बात आती है ओवरऑल बेस्ट वैल्यू की तो सोनी XM4 में आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं कि गेमिंग के लिए वायरलेस हेडफोन्स ठीक रहेंगे, तो आंसर है यस। इन हेडफोन्स को जब 3.5 mm केबल से कनेक्ट करते हैं तो लेटेंसी इश्यूज नहीं आते। ऑलराइट, अब अगर ब्लूटूथ स्पीकर लेने में इंटरेस्टेड हो तो ये वाली वीडियो चेक कर लो और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। मेरा नाम है पंकज, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Sabar karai, sarak, sarak, whatever.